महिला बस कर्लिंग रॉड से हल्की सी जल जाती है। तभी पास रखा चायदानी अपने आप हिलने लगती है। वो खोलकर देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि चायदानी के अंदर 2 नोट पड़े होते हैं। पैसा ही पैसा होगा। हाथ में कर्लिंग रॉड देखकर उसे कुछ शक होता है। वो फिर से ऐसा करती है और इस बार चायदानी की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा होती है। अब 700 रुपए निकलते हैं। पैसे देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। फिर वो जानबूझकर मेज के पाए पर जोर से लात मारती है। दर्द से वो गिरते गिरते बचती है, लेकिन चायदानी में झांकते ही फिर मुस्कुरा देती है, क्योंकि अब 400 रुपए और निकल आते हैं। तब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि जितनी चोट उसे लगेगी, चायदानी उतने पैसे उगल देगी। इसके बाद वो खुद को चोट पहुंचाने लगती है। जब उसका बॉयफ्रेंड जैक घर आता है और घर की हालत देखता है तो पहले उसे चोरी का शक होता है, लेकिन लिसा को घायल देखकर वो पुलिस बुलाने ही वाला होता है। लिसा उसे चायदानी का राज बताती है और अगले ही पल उसे थप्पड़ मार देती है। जैक चकरा जाता है। तभी चायदानी से ढेर सारे नोट निकल आते हैं। पहले वो यकीन नहीं करता और सोचता है कि पैसे पहले से रखे गए हैं, तो लिसा बिना कुछ कहे उसकी बॉल्स पर घुटना मार देती है और फिर से चायदानी से नोटों की बारिश होती है। अब जैक मान जाता है। कई बार आजमाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जितना ज्यादा दर्द उतने ज्यादा पैसे। टेबल पर पड़े ढेर सारे नोट देखकर लिसा खुश होती है, लेकिन जैक को लगने लगता है कि ये चायदानी अशुभ है। अगली सुबह लिसा उठती है तो चायदानी गायब होती है और एक चिट्ठी मिलती है। जैक उसे किसी आपदा से बचाने के लिए उसकी जांच करवाने गया है। वो एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर जाता है, जहां मालिक बताता है कि ये चायदानी एक रहस्यमय और प्राचीन जगह की है और बेहद कीमती है। जैक इसे बेचने का सोचता है, लेकिन मालिक सिर्फ 200 रुपए देता है, तो वो मना कर देता है और चायदानी वापस ले आता है। दोनों तय करते हैं कि 10 लाख कमाने के बाद सब बंद कर देंगे। फिर पैसे कमाने का सिलसिला शुरू होता है। लिसा ब्यूटी सैलून में वैक्सिंग करवाती है और जैक बिना बेहोशी की दवा के अपना दांत तक निकलवा देता है। दर्द भयानक होता है, मगर नोट देखकर दोनों उत्साहित हो जाते हैं। वे कर्ज चुका देते हैं, महंगी गाड़ियां और गहने खरीदते हैं, लग्जरी विला में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन एक रात 2 रहस्यमय यहूदी लोग घर में घुसकर सारे पैसे ले जाते हैं और कहते हैं कि चायदानी उनकी पारिवारिक धरोहर है। झगड़े में चायदानी गिर जाती है। वे उसे उठाने से रुकते हैं और पैसे लेकर भाग जाते हैं। लिसा पीछा करती है पर बेहोश कर दी जाती है। होश आने पर बची खुची रकम देखकर दोनों टूट जाते हैं और फिर से खुद को चोट पहुंचाकर पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन अब चायदानी कम पैसे उगलती है। तब वे दूसरों के दर्द से पैसा कमाने का तरीका ढूंढते हैं। बार, अस्पताल और डिलीवरी रूम तक जाते हैं। पैसे बढ़ते हैं, मगर लिसा लालची और बेरहम होती जाती है। अंत में वो सड़क पर एक आदमी को ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर देखती है और ब्रेक लगाने के बजाय गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा देती है। वो लालच में किसी की जान की परवाह भी नहीं करती है। एंट्री अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है।